compounds are called coordination compounds. The bond in such compounds is coordinate covalent bond. The transition metal ion act as acceptor means it act as Lewis acid. The ion or atom or simply ligands act as donor means Lewis base. Formation of complex compound is acid base reaction. The complex compounds may have metal atom और metal ion. तो इनमें metal atom means जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी और मेटल आयन मीन जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. ट्रांजिशन मेटल हैव पॉजिटिव और ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो भी हो सकती है और कंपाउंड में हैव केटाइन एनाइन्स और बोथ. तो कंपाउंड में केटाइन भी हो सकता है एनाइन भी और बोथ भी. और मुमकिन है कि दोनों ही ना हों. मतलब ये भी मुमकिन है कि दोनों ही ना हों, सिर्फ कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसके अंदर पाया जाता हो. द टर्म्स विच यू मस्ट लर्न इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इज नंबर 1 सेंट्रल मेटल, नंबर 2 ligands, नंबर 3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर 5 ऑक्सीडेशन नंबर and number 6 you must know number 6 you must know किलेट्स भी पढ़ते हैं और चिलेट्स भी पढ़ लेते हैं. तो जो आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं. दोनों प्रोनाउंसिएशंस यूज़ की जाती हैं. Central metal, the
transition metal present in a complex compound is called central metal. It must have empty d ऑर्बिटल्स। तो इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स का होना ज़रूरी है और इट एक्ट एज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये एज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, चूंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो लिगेंड्स लग जाते हैं और ये हमेशा सेंटर में होती है, इसलिए इसे सेंट्रल मेटल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो एज सेंट्रल मेटल एक्ट करता है और वो दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। लिगेंड्स द एटम, मॉलिक्यूल और आयन भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव आयन विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल and form coordinate covalent bond is called a ligand. For example, in K4FeCN6 में Fe सेंट्रल मेटल है और Cn जो हैं वो लिगेंड्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इनकी फर्दर डिटेल उधर आएगी, इसलिए अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द सम ऑफ सेंट्रल मेटल एंड ligands written in square brackets is called coordination sphere. For example, in this compound FeCN6 is coordination sphere. Coordination number, the number of electron pairs donated by the ligands to the central metal is called its coordination number. For example, in FeCN6 हर Cn एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो आयरन को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएंगे। लिहाजा इस कंपाउंड में Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। को ऑक्सीडेशन नंबर, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द coordination, the charge present on the
मेटल, मेटल से मुराद ट्रांजिशन मेटल, चलें ये द चार्ज प्रेजेंट ऑन द ट्रांजिशन मेटल इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल Fe(CN6) में 4 पोटाशियम +4 होंगे, हर पोटाशियम का +1 होता है। एक सायानाइड -6 है तो 6 सायानाइड -6 होंगे। चूंकि पूरे सफियर के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स के इस पूरे कंपाउंड का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो अब अगर ये 0 होना चाहिए तो प्लस के 4 हैं, माइनस के 6 हैं, तो ये होने चाहिए प्लस के 2। अब ये टोटल देखें, +6 और -6, टोटल का आंसर 0 आएगा। लिहाजा इसमें ये जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। लेकिन नए सिस्टम में यानी IUPAC सिस्टम में आपने याद रखना है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे भी नहीं लिखा जाता ना, अब ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी नहीं लिखा जाता। अब इसे यूं लिखा जाता है, Fe ब्रैकेट में रोमन में लिखा जाएगा 2, तो इसलिए इसे यूं लिखा जाता है। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल है। लिगेंड्स के बारे में अच्छा ना, चिलेट्स, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which contains one or more rings in their structures are called चिलेट्स। उन्हें चिलेट्स या किलेट्स कहा जाता है। और इसके बनने के लिए ज़रूरी है कि द लिगेंड मस्ट बी पॉलीडेंटेट। दूसरे लफ्ज़ों में मोनोडेंटेट लिगेंड्स कैन नॉट फॉर्म चिलेट्स। और इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपकी बुक में एक सिर्फ कंपाउंड दिया हुआ है और वही आपको डेफिनेटली आना चाहिए। ये है प्लाटिनम सेंट्रल मेटल, ये है ऑक्सालेट। ये फिर है ऑक्सालेट। COO नेगेटिव और ये है -2। अब हर ऑक्सीजन एक पेयर प्लाटिनम को डोनेट करेगा। यूं तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें आपको क्लियर 2 रिंग बने हुए नज़र आ रहे हैं। और दोनों रिंग को गौर से देखो, ये 5 मेंबर्ड रिंग्स बने हुए हैं। 5 मेंबर्ड रिंग्स। और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग हैं जिनमें 2
ऑक्सीजन हैं और 2 कार्बन हैं और एक प्लाटिनम जो है वो दोनों के साथ शेयर कर रहा है, जो कॉमन है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें प्लाटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्यों? इसने आपके सामने नज़र आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो हासिल किए हुए हैं। तो ये है, और चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर -2 है। तो ये है जिसे चिलेट्स कहा जाता है। ये एक ही एग्जाम्पल है, तो आपने सिर्फ ये एक ही याद रखनी है, और ये डाईऑक्सालेटो प्लाटिनेट 2 है। डाईऑक्सालेटो प्लाटिनेट 2